नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो स्वागत। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है दी देव चैनल में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हर एक वीडियो एक कैरियर पाथ को टारगेट करेगी कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो उस सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं मेन स्ट्रीम के एक फील्ड पर बात करूंगा। अब मेन स्ट्रीम क्या होती है उसको समझ लीजिए। हमारे जो कैरियर ऑप्शन होते हैं ना, मेनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेन स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम वो कैरियर पाथ होते हैं जिनको धड़ल्ले से भेड़चाल में फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो आपको तो डॉक्टर ही बनना है, अगर आपने मैथ ले रखी है तो आपको तो इंजीनियर बनना है। ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि मैं ये नहीं कहा कि ये थिंकिंग गलत है या फिर कुछ ऐसा है वैसा है। एक्चुअली क्या है, हर कैरियर पाथ ना अच्छा होता है। शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है कि आपका जो कैरियर पाथ है और जो पर्सन है वो आपस में मैच करे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करे, यानी एक दूसरे के लिए सूटेबल हो, तभी आप किसी कैरियर पाथ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इसी में मैं मदद करने वाला हूँ इस सीरीज के थ्रू। तो ये पहली वीडियो है जिसमें मेन स्ट्रीम के मैं पहले टॉपिक पर बात करूंगा जो कि है मेडिकल लाइन। जी हाँ, डॉक्टर बनाने वाला हूँ मैं आज आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपसे कंसिडर करना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको अपना कैरियर पाथ ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं कि हाँ कन्फ्यूजन में फिर से डूब जाएं, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी और मैं गारंटी देता हूँ कि इस सीरीज के एंड तक आपको अपना कैरियर पाथ मिल जाएगा जो आपके लिए सूटेबल होगा और जो आपको सक्सेस दिलाएगा। बस ये है, थोड़ा धैर्य रखना है और पूरी सीरीज को फॉलो करना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने पास एक पेन और पेपर रखें और जो जो मैं कैरियर पाथ्स आपको बताऊंगा मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से आपके लिए सूटेबल है और कौन से आपको करने चाहिए, कौन से आपको नहीं करने चाहिए। तो जो जो सूटेबल हो आपके लिए उनको ना आप उस पेन से पेपर पे लिख लेना, ठीक है, पेपर पे लिख लेना है। और बस अभी तो लिख लेना, आगे की चीज़ बाद में बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मेडिकल फील्ड में जिस पहले ऑप्शन पे मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन कर सकता है इसको। तो अगर आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन था और साथ में साथ आपकी जो एज है वो 17 साल से ऊपर है, 17 ईयर्स से ज़्यादा है और 25 साल से कम है, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, आपको एक एग्जाम देना होगा। क्या है होगा एग्जाम का नाम? नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद आपको अलग अलग कॉलेज अलॉट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अब जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा एंड में आपको सैलरी भी इतनी अच्छी मिलेगी। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? ड्यूरेशन होती है 5.5 साल, जिसमें आपके 4.5 साल तो एकेडमिक स्टडी कराई जाती है कि हाँ पढ़ाई थ्योरी वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप कराई जाती है कि अलग अलग जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जाके आपको सर्विसेज देनी है। तो आपको एक ऐसी प्रैक्टिस मिलेगी कि हाँ किस तरह से जो पेशेंट होते हैं उनको अटेंड किया जाता है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बात करते हैं कि फीस क्या होगी। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिलता है, तो वहाँ पर फीस 10,000 से 50,000 एक साल तक की होती है। पर अगर आप कोई ऐसा कॉलेज लेते हैं प्राइवेट, जस्ट बिकॉज आपकी रैंक लो है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज तो हाई रैंक वाले कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका खर्चा पूरी MBBS का 45 लाख तक भी जा सकता है। मैं रहना खाना भी मिला के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली इनकी फीस 2 लाख से 22 लाख तक होती है एक साल की। 22 लाख एक साल के लिए लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, डोनेशन के नाम पर या कुछ भी कह लो, उस वजह से बस अपनी, क्योंकि उनको पता होता है कि MBBS की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो काफ़ी हाई फीस लगा देते हैं डोनेशन के नाम पर या ट्यूशन फीस के नाम पर, एक्स्ट्रा चार्जेस, ये वो फलाना ठिकाना, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें सैलरी कैसी मिलेगी। स्टार्टिंग में सैलरी 4 से 5 लाख तक की मिलती है आपको, पर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं तो सैलरी आपकी 10 से 12 लाख तक साल तक की पहुंच जाती है। अब स्टार्टिंग का मतलब यह है कि जैसे ही आपने क्या है 4.5 का एकेडमिक कोर्स कंप्लीट कर लिया, 1 साल की आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद होगा कि जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी 4 से 5 लाख सालाना। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है कि हाँ गवर्नमेंट वैकेंसीज कम निकालती है, पर प्राइवेट जॉब ऐसी है कि आप प्राइवेट जॉब से भी 4 से 5 लाख, इवन 6 लाख भी स्टार्टिंग में ही कमा सकते हो, ठीक है। तो गारंटी ये है कि वैकेंसीज जो होती है ना इसमें वो 100% होती है। मैंने आज तक कोई भी एक MBBS नहीं देखा जो बेरोजगार घूम रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो आप प्राइवेट जॉब खुद के क्लिनिक में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। यहाँ तक कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फैक्ट बहुत अच्छा है कि एक एम्स के जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसको मैं बताया जो इंस्टीट्यूट है, उसके एक प्रोफेसर थे, यानी प्रोफेसर यानी कि अगर आपका एडमिशन होता है जो आपको पढ़ाएंगे वो थे, वो रिटायर हो चुके थे। तो एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, केवल इस बात के लिए कि उनको बस ये करना था, जो एक्स प्रोफेसर थे, कि उनको ये बोलना था कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कभी कभी उनके जो क्रिटिकल केसेस आते थे उनको थोड़ा बहुत हैंडल करना था। इसके लिए उन्होंने ऑफर दिया उस एक्स प्रोफेसर को 12 करोड़ रुपए साल के। जी हाँ, 12 करोड़ पर एनम। ये काफी फैसिनेटिंग लगता है ना सुनने में।
अब आपने तो मन बना लिया होगा कि यार एमबीबीएस ही करनी है, एमबीबीएस में तो मजा है, पर ऐसा नहीं है। अब बात करता हूँ मैं, कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी क्या सबको ये करना चाहिए कि नहीं? क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा है। देखिए, इस करियर को चूज करने के लिए आप में कुछ चीज़ें, स्किल्स होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। पहली तो ये, इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये डिसाइड करने का केवल एक ही तरीका है कि सपोज कीजिए कि आपको ना कोई फैसिनेटिंग सैलरी नहीं मिल गई उस फील्ड में, आपको काम करना पड़ेगा वही 6 से 8 घंटे डेली, ठीक है। आपकी सैलरी फैसिनेटिंग नहीं है, मतलब एवरेज ही है कि हाँ 25-30 हज़ार मिल गई और ये काफ़ी सालों तक रहने वाली है। इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए। अब जब आप इस चीज़ को इमेजिन करते हैं ना, तो फिर भी क्या आप उस फील्ड में जाने को तैयार हैं, क्योंकि आपके लिए वो काम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप जब 6 से 8 घंटे काम करते हैं तो काम जैसा नहीं लगता। 6 से 8 घंटे या काफ़ी सारे घंटे कभी भी निकल जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। आप सेटिस्फाई हो कि हाँ जितनी सैलरी है मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो गई हैं, हालांकि हाँ मेरी कुछ जो विशेष थी या कि गाड़ी बंगला वो सारी चीज़ नहीं हो पाएगी, पर मेरी जो जरूरत की सारी चीज़ें हैं 25-30 हज़ार की मैं खुद का खर्चा निकाल पा रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। अगर ऐसी स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड आपका है इस करियर पाथ को लेकर, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इस करियर पाथ को केवल इस वजह से चुनना चाहते हैं कि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिल गई, करोड़ में मिल गई, स्टार्टिंग में 5-6 लाख मिल जाएंगे, 1-2 साल में 10-12 लाख हो जाएंगे, साल के गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो अगर ऐसे जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी स्किल्स होनी चाहिए वो है कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में ना अच्छा खासा इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इसका कैसे पता चलेगा? तो अगर कभी भी आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई की है, लर्निंग के लिए नहीं, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट उन लोगों का होता है जो लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, ना कि केवल एग्जाम में पास होने के लिए। क्या कभी आपने किसी एक छोटे से टॉपिक को, जिसको रट कर भी एग्जाम में लिखा जा सकता था, फिर भी आपने 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाया इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, अलग अलग किताबों में, जस्ट बिकॉज आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, केवल ये रट ना सकें, केवल उसको अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ तक कि आपने क्या कभी केमिस्ट्री या बायोलॉजी की जो सिलेबस है आपका 12th का या फिर नीट वगैरह का, उसमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं कि सिलेबस से बाकी भी चीज़ आपने कभी कभी एब्जॉर्ब की हो, कि हाँ यार कैसे चीज़ होती है, क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज ली हो सिलेबस से भाग जाकर। अगर ये सारी चीज़ें की हैं आपने कि हाँ किसी छोटे से टॉपिक को जिसको रटा जा सकता था एग्जाम के लिए, फिर भी आपने 1-1.5 घंटा लगाया उसको समझने के लिए अलग अलग सोर्सों से, और आपने एक्स्ट्रा सिलेबस कवर किया, जो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें थी वो भी कवर की, जस्ट बिकॉज आप कुछ सीखना चाहते थे, तो इसका मतलब आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। और अगर आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और अगर आपका इंटरेस्ट है बात में, फिर आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते, फिर चाहे कम से कम पैसे लगें, 8 घंटे काम करना पड़े, 10 घंटे काम करना पड़े, 12 घंटे काम करना पड़े, 18 घंटे काम करना पड़े, आपको मजा आता है उस काम में, तो ही इस करियर पाथ को चूज करना। क्योंकि इस करियर पाथ को चूज करना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी हार्डवर्क होता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो एम्स में हैं, एक्चुअली 2 दोस्त हैं जो एम्स में हैं और एक और है जो एक प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अब एक्चुअली है क्या कि जिस दोस्त ने क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिनेटिंग सैलरी कि हाँ यार बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा सैलरी का, इस वजह से एडमिशन तो ले लिया। अब एडमिशन तो ले लिया, पर अब दिक्कत कहाँ पे आई कि जैसे तैसे उसने रट आके 12th में भी अच्छे परसेंटेज ले आया और नीट में भी एग्जाम पास कर लिया, पर जब बात आई एमबीबीएस के कोर्स की, तो कई बार ऐसा हुआ कि उसको 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना पड़ा, या तक कि इतना भी कुछ दिन आए हैं कि उसने खाना तक नहीं खाया, जस्ट बिकॉज इनका सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एमबीबीएस में बहुत हार्ड वर्किंग कोर्स है ये, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को आपको शायद बार बार पढ़ने का टाइम ना मिले, सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो एट द एंड या तो आप क्विट कर देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये आप समझ के चलिए, एक पूरा प्रोसीजर समझ के चलिए कि आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं था कैरियर पाथ में, ना आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, ठीक है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कई बात में भी इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादातर, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं ना। अब फिर भी आपने केवल एक सैलरी अच्छी मिलेगी इसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि रट के भी पास हो जाते हैं, थोड़ी सी किसी चीज़ को सीखने में और एग्जाम को पास करने में थोड़ा सा अंतर होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ को मोटिवेट करता है कि हाँ आपने किताबों में से जितना पढ़ा था आप क्या उसको वापस कॉपी पे छाप सकते हैं क्या, ठीक है। और किसी चीज़ को सीखना, इसका दूसरा बिल्कुल ही अलग पहलू होता है कि किसी चीज़ को सीखना, उसके एप्लीकेशंस को समझना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को खुद एनालाइज करना, ये सारी चीज़ आती है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ही नहीं है। हमारे में तो ये है कि किताब पढ़ो, एग्जाम की जो सीट आएगी उस पर छाप दो, ऐसा करके मान लीजिए आपने 12th में अच्छे परसेंटेज बना लिए, फिर आप नीट का एग्जाम देंगे। अब चूंकि आपका तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में या फिर पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसलिए आपकी नीट में जैसे तैसे आपने कट ऑफ भी पार कर ली, तो आप टॉप रैंक में तो आएंगे नहीं, यानी कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस तो निकल गए, अब बचे आपके प्राइवेट कॉलेजेस।
प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जैसे मैंने बताया 2 लाख से 22 लाख तक भी जाती है और टोटल आपका 45 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है। अब 45 लाख खर्चा करके आपने एडमिशन ले लिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने जैसे तैसे करके नीट पास कर लिया और 45 लाख रुपए भी दे दिए उसको कॉलेज वाले को, आपने एडमिशन भी ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद अब आपकी 5.5 साल आपको ऐसे निकालने हैं कि 12 से 13 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है, 18 घंटे भी ऐसा किसी चीज में लगा रहना पड़ सकता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल है, एग्जाम है, प्रोजेक्ट्स हैं, थ्योरी है, फलानी जगह पे सेमिनार में जाना है, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जितना उसने मेरे दोस्तों ने बताया था ना उस हिसाब से बहुत लेंदी सिलेबस होता है, बहुत हार्डवर्किंग कोर्स होता है। क्योंकि जिसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है ना वो भी ऐसा ही था, केवल सैलरी के चक्कर में फंसा हुआ था। और उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो गया कि यार 45 लाख रुपए चले गए मेरे, अब मैं क्विट नहीं कर सकता और मैं आगे पढ़ भी नहीं पाला, तो इस वजह से वो प्रेशर में, ठीक है। खैर हम उसकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, पर बस जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको बताया। तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना एंड में, आपने इतनी लंबी चौड़ी फीस दी उसके बाद भी आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आप उस लोड को ले ही नहीं पा रहे क्योंकि आपका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें, आपको एक बोझ लग रही है वो चीज, और आप एंड में क्या करोगे, या तो क्विट कर दोगे या फिर ऐसी कंफ्यूजन में फंस जाओगे कि हाँ जैसे तैसे करके आपने MBBS भी कर ली तो एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ऊपर से आप एक सीट और खराब करोगे। एक हो सकता है वो सीट किसी ऐसे इंसान को मिलती जिसको इसकी खास जरूरत थी, ठीक है, जिसका इसमें इंटरेस्ट था, पर किसी कारण की वजह से वो टॉय ऑफ रैंक में नहीं आ पाया। कुछ भी सिचुएशन हो सकती हैं, फिर भी वो नहीं आ पाया और वो आप सीट आपने खराब कर दी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए इसमें एडमिशन, ठीक है। तो इसमें एडमिशन तभी लीजिए जब आप एक हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो आप पैसे को प्रायोरिटी दें, पर पैसे की प्रायोरिटी दूसरे या तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो पता ही नहीं होनी चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए आपका इंटरेस्ट। क्या आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट था हमेशा से? क्या आपने सिलेबस से बाहर की चीजें लर्न की हैं? क्या आपने किसी एक टॉपिक को जिसको घटा जा सकता था एग्जाम के लिए और पास हुआ जा सकता था, फिर भी आपने 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा वेस्ट किया, एक्स्ट्रा लगाया कि हाँ यार मुझे इस चीज को समझना है। अगर आप इतने डेडिकेटेड थे, आपका ऐसा इंटरेस्ट था, तो ही आप एक MBBS वाले कोर्स में लें, ठीक है। अगर आपको इस कैरियर में इंटरेस्ट है, इसकी जो पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट है, तो ही आप इसमें एडमिशन लें। नहीं तो किसी और की सीट ना बिगाड़ें, खुद के पैसे ना बिगाड़ें और खुद के टाइम ना बिगाड़ें, खुद का कैरियर बर्बाद ना करें। ना तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, पैसे भी खराब करोगे और कुछ फायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। तो अगर जिनका इंटरेस्ट है कैरियर में और इसकी हार्डवर्किंग में, इसकी पढ़ाई में, तीनों चीज़ों में, तो उनके लिए थम्स अप है। जाइए और इस कोर्स में एडमिशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जिनका इंटरेस्ट नहीं है तीनों पॉइंट्स में से, ना तो आप हार्डवर्किंग हैं, ठीक है, इतना हार्डवर्क नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, केवल पैसों के लिए जा रहे थे, तो या फिर आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, आपने केवल एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाई की है, तो इस फील्ड में मत जाइए। आपके लिए थम्स डाउन है, बिल्कुल नहीं रहेगा ये आपके लिए सूटेबल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास, वो है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा MBBS था वो तो एलोपैथी से था, जो BAMS है वो आयुर्वेद से होता है। सिंपल यही डिफरेंशिएट है दोनों में, दोनों से ही आप डॉक्टर बनोगे, यानी डॉक्टर जो मिलती है ना उपाधि आपको वही मिलेगी आपको। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉम्बिनेशन के तौर पर होना जरूरी है, 50% मार्क्स होना जरूरी है, 17 से 25 साल की एज होना जरूरी है आपकी। अब बात करते हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज में अलॉट किए जाते हैं। ड्यूरेशन इसका भी 5.5 साल होता है, 4.5 साल आपकी एकेडमिक स्टडी चलती है, 1 साल आपकी इंटर्नशिप चलती है। फीस काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। फीस आपकी हो सकती है, आपकी यहाँ तक कुछ जो कॉलेज है वो काफी कम लेते हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में काफी कम होगी, जैसे 20,000 से आपके 3.5 लाख के समथिंग 1 साल के, इतनी इसकी रेंज में आपकी फीस हो जाती है। यानी कि 20,000 से 3.5 लाख, थोड़ा बहुत 4 लाख भी चले जाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट में। मतलब जो भी फीस का क्राइटेरिया है ना वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट की रैंक कैसी है नीट के अकॉर्डिंग, और वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है ये। पर फिर भी मैं आपको एक रेंज बताऊँ तो 20 से 3.5 लाख की आप मान के चलिए 1 साल के। अच्छा, सैलरी क्या होगी इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लोगे, तो सैलरी होगी इसकी भी आपकी 4.5 से 5.5 लाख साल के समथिंग स्टार्टिंग में। तो अब वैकेंसीज की बात करें तो इसमें थोड़ा MBBS से थोड़ा नीचे है ये। गवर्नमेंट वैकेंसीज इतनी होती नहीं है आयुर्वेद, ठीक है, मतलब होती हैं, मैंने ये नहीं कहा कि होती नहीं है, पर एवरेज होती हैं। जब कंपेयर करते हैं ना अपन को MBBS को और BAMS को, तो BAMS की जो वैकेंसीज होती हैं वो काफी कम होती हैं। पर क्या इनकम का कोई और तरीका नहीं है इसमें? बिल्कुल है, प्राइवेट जॉब्स। आप किसी प्राइवेट फर्म के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे जो काफ़ी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद मेडिसिन बनाती हैं, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। कई सारे जो आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं, एज अ ट्यूटर काम कर सकते हैं, खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से अपन जो एक फ्लो चल रहा है ना हमारी कंट्री में कि हाँ आयुर्वेद की तरफ बढ़ना है, स्वदेशी की तरफ बढ़ना है, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे एक ऐसा अनुमान लगता है कि अभी जो लोग BAMS कहेंगे उनके लिए गवर्नमेंट का तो शायद यही हाल रहेगा एवरेज सा, तो प्राइवेट में स्कोप थोड़ा और अच्छा हो सकता है। मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा, पर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। यानी कि हाँ, आप BAMS के बाद एक तो ये नहीं कहेगा कि आप बेरोजगार हो, बिल्कुल भी नहीं कहेगा ये तो पहली बात। तो ये
चाहे आप प्राइवेट जॉब करो पर आपके पास जॉब होगी और आपकी इनकम 4.5 से 5.5 लाख स्टार्टिंग में आसानी से हो सकती है। हालांकि इसके स्कोप और ज़्यादा बढ़ने के कि हाँ 20-25 लाख रुपए साल के या 10-12 लाख रुपए सालाना, इतने होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने MBBS के हैं। पर हाँ फिर भी आप बेरोजगार नहीं होते। अब इसको कर कौन सकता है? अगर आपको डॉक्टर ही बनना है या और जो 3 स्किल्स मैंने पहले बताई थी, केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट था, सिलेबस से ज़्यादा आपने पढ़ाई की है कभी भी, या फिर किसी टॉपिक को लर्न करने के लिए आपने 1 से 1.5 घंटा लगाया है जबकि उस टॉपिक को रटकर एग्जाम पास हुआ जा सकता था, और आप इस कोर्सेज को, क्योंकि डॉक्टरेट के कोर्स है तो इसमें भी हार्डवर्क करना जरूरी है, हार्डवर्क करने को तैयार हो और इस मेडिकल लाइन में केवल इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है और आपका अगर एलोपैथी में नहीं आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करें। मतलब कि अगर आपका आयुर्वेद में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोगों का MBBS में इंटरेस्ट ना हो, वो चाहते हो कि नहीं मैं आयुर्वेद का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो इस कोर्स में जा सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें आपने केवल रटाई ना की हो, केवल रटा ना हो, उसको सीखा हो, एग्जाम के पर्पज से ही ना पढ़ा हो, तो सीखने के पर्पज से पढ़ा हो, कई सिलेबस से आगे का भी अगर आपने कभी कुछ पढ़ा है, कभी आपने किसी टॉपिक के लिए 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाया है, आप इसमें हार्डवर्क करने को तैयार हो, आप पैसे से ज़्यादा इस फील्ड से प्यार करते हो तो बिल्कुल जाइए। और अगर इन टॉपिक में से किसी एक में भी आपकी ना है तो इस फील्ड में मत जाइए। इंटरेस्ट वालों के लिए थम्स अप, जो उनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए थम्स डाउन। ओके, अब मैं बार बार एक ही चीज़ को, इंटरेस्ट वाली बात को इतने बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ना बैठ जाए, क्योंकि ये आपका कैरियर है, कोई हंसी मजाक नहीं। तो इसलिए जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना उनको ना ध्यान से समझने की कोशिश करूँ, ठीक है। आप एक जब 10-15 हज़ार रुपए का मोबाइल लेने जाते हो तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देख डालते हो, दोस्तों से पूछ डालते हो, आपका जब कैरियर डिसीजन लेने की बात आएगी तो क्या ऐसे ही ले लोगे क्या? तो इसलिए जो भी कुछ करो ना सोच समझ कर करो। इसलिए एक ही चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट करूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पसंद आ गया हो सकता है आप तक अभी हो सकता है कि अभी तक किसी को कोई भी ऑप्शन ना मिला, तो कोई डरने की बात नहीं है, आगे और भी ऑप्शन है बताऊंगा। मेडिकल फील्ड में जो तीसरा ऑप्शन आता है वो है आपका BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये MBBS BAMS की तरह ही है, बस इसमें होम्योपैथिक की दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस 50% प्लस 17 से 25 साल के बीच में एज, एग्जाम नीट का ही देना पड़ेगा। ओके, ड्यूरेशन वही 5.5 साल 4.5 साल आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग, 1 साल आपकी चलेगी इंटर्नशिप, ठीक है। फीस की बात करें, फीस इसकी है लगभग मान के चलिए वही मान लीजिए 20,000 से 3 लाख के बीच में इसकी फीस है, ठीक है। 20 मतलब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन इतना हो जाता है, मैं थोड़ा सा इस वजह से सोचता हूँ क्योंकि एक तो ना इंस्टीट्यूट काफ़ी है और हर इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से फीस लगाता है, और एक मिनिमम से लेकर मैं हाईएस्ट जो जा सकती है उसकी रेंज बता देता हूँ। अब इस आपका कॉलेज कौन सा सेलेक्ट होता है, आप गवर्नमेंट में आते हो या कौन से प्राइवेट कॉलेज में आते हो, उसकी कहेंगे क्या सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी फीस के ऊपर। तो आपकी रेंज मिनिमम 20 से लेकर मैक्सिमम 3 लाख पर साल की रह सकती है। जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 2 लाख से 4 लाख के बीच में होगी। गवर्नमेंट में वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। तो आप जो अर्निंग करोगे ना तो मेनली आप प्राइवेट पर ही डिपेंड करोगे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट फर्म्स के साथ आप कोलैबोरेट करके आप अर्निंग कर सकते हो, पर गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब बात कर सकते हैं किसको करनी चाहिए, वही अगर होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है, आपका डॉक्टर बनना ही है शुरू से और होम्योपैथी का बनना है तो आप कर सकते हो। आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट था जैसा मैंने पहले बताया, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, हार्डवर्क कर सकते हो, इस कोर्स को कर सकते हो। पैसा आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है दूसरे तीसरे नंबर पर है, पर पहले नंबर पर प्रायोरिटी आपकी इंटरेस्ट है, इस काम में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। पर अगर आपका किसी भी मेरे जो पॉइंट बोले उनमें से किसी एक की भी ना है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट वालों के लिए फिर से थम्स अप, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए थम्स डाउन। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ना वो है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरीज। सेम MBBS BAMS BHMS की तरह ही है, बस इसमें क्या है जो आप स्टडी करते हो, जो डॉक्टर बनते हो ना वो यूनानी मेडिसिन के बनते हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% प्लस 17 से 25 साल की एज, एग्जाम नीट ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एक चीज़ हो, जो फीस है वो क्या हो गई, फीस है आपकी 50,000, ये BHMS से ज़्यादा इसकी मिनिमम फीस 50,000 से लेके 2 लाख तक इसकी फीस रहेगी। सैलरी क्या मिलेगी 2 से 4 लाख स्टार्टिंग में आपको। कब, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझना जरूरी है यूनानी वाले में। वो पॉइंट क्या है कि देखिए, अगर आपके पास उर्दू रही है, यानी कि जब 11th-12th कहते हैं, तो अगर आपने उर्दू भी पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश वगैरह के साथ उर्दू भी पढ़ी है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी यूनानी मेडिसिन के लिए, ठीक है। अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री से करना चाहते हैं जैसे UAE वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी अगर आपके पास उर्दू रही है तो, ठीक है। और वहाँ पर आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया से ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं इसकी, गवर्नमेंट में तो बहुत ही कम है और प्राइवेट में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब
ढीला ढाला सा मामला है इनका। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आपके पास उर्दू रही है और अगर आप बाहर से करते हो तो आपके लिए थम्स अप है, और अगर आप इंडिया से ये चीज़ करना चाहते हो तो आपके लिए थम्स डाउन है। सिंपल सा हिसाब है इसका। उर्दू और किसी इस्लामिक कंट्री से जैसे कि यूएई वगैरह से तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है ये, पर इंडिया से इसमें मुझे कुछ कैरियर ग्रोथ नहीं दिखती है, तो इसलिए मेरी तरफ से थम्स डाउन है। ऑप्शन आता है वो है बीपीडी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो आपके जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाऊं कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो देखिए अगर आपके क्रंचेस आ जाते हैं कभी या फिर कोई मसल डैमेज हो जाती है तो उसको आपकी जो अनबैलेंस लाइफ है उसको बैलेंस में लाने का काम करते हैं। ये भी डॉक्टर होते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये डॉक्टर नहीं होते तो बिल्कुल भी बात पर भरोसा ना करें, ये भी डॉक्टर होते हैं। बस हर डॉक्टर का ना हर एक फील्ड का अपना तरीका होता है इलाज करने का, ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी भी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जो अगर फीस की बात करें तो फीस होती है 1 लाख से 5 लाख तक चली जाती है 1 साल की, अलग अलग इंस्टीट्यूट के तौर पर। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंस्टीट्यूट के लेवल पर एग्जाम होते हैं। अगर देखिए अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ के एग्जाम की वैल्यू है, फिर आपको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। पर अगर जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे एग्जाम तो देना पड़ेगा, वो एक एग्जाम पर फॉर्मेलिटी होते हैं। एक्स्ट्रा डोनेशन पाने के लिए आपको दिखा देंगे कि हाँ यार आप में कैपेबिलिटीज नहीं है, पर एट टाइम वो एडमिशन ले ही लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं कि जब आप इस कोर्स को कर लोगे 4 साल बाद आपके पास सैलरी कितनी होगी, तो आपकी सैलरी 4 से 6 लाख पर एनम होगी, यानी 1 साल में 4 से 6 लाख रुपए कमा रहे होंगे। गवर्नमेंट में जॉब की बात करें अगर हम, तो गवर्नमेंट में जॉब का सिलसिला कुछ एवरेज सही है ना, तो हम अच्छा कह सकते हैं ना खराब कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेजर सिटीज होती हैं उनमें जो अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट लगाए जाते हैं। पर अगर हम बात करें प्राइवेट की तो प्राइवेट में इनका काफी अच्छा स्कोप है, क्योंकि जिन लोगों को अपनी हेल्थ फिटनेस की ख्याल होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हुए, मॉडल्स हुए, या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान भी हुआ जिसको अपने जो अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस भी है, वो आपको अच्छी खासी पे करता है, आपकी अच्छी खासी फीस देता है। तो एट द एंड आपसे 4 से 6 लाख रुपए स्टार्टिंग में कमाना स्टार्ट कर देते हो। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसा जैसा आप पेशेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, तो आपका जो कैरियर का ग्राफ है वो ग्रो करता रहता है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, हाँ, यानी कि अगर आपको लोगों की अनबैलेंस लाइफ को बैलेंस करना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, फील्ड में इंटरेस्ट है ना कि पैसों में, तो बिल्कुल जा सकते हैं। और वैसे भी लाइफ अगर आपको मजा आता है ना लोगों की लाइफ को ठीक करने में, तो ये कोर्स सबसे अच्छा है। 4 साल का ही है, आपको एक्स्ट्रा साल देनी नहीं पड़ेगी। और अगर आपका MBBS वगैरह में सिलेक्शन नहीं होता तो इस कोर्स को आप आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए या इंस्टीट्यूट ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, तो यहाँ पर जो आपके एडमिशन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस ऑप्शन को हम सब है। अगर आप 4 साल अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं और आपको इस फील्ड से प्यार है, आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, लोगों उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। बस शर्त है कि फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं, तो ये जरूर सोच लेना कि अगर आपको कैरियर ग्रोथ ना मिले, कैरियर की ग्रोथ ना हो, यानी कि 30-35 हज़ार से ही अगर आपको काफ़ी साल निकालने पड़े, तो फिर भी क्या आप 8 से 10 घंटे इस कैरियर को देना पसंद करोगे? अगर आपके आंसर हाँ है तो मेरे लिए तरफ से थम्स अप है आपको, अगर आपका आंसर ना है तो थम्स डाउन है, यानी इस कैरियर को मत लीजिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी एक डॉक्टर ही होते हैं। इनका जो मेनली जो हम क्या सोचते हैं ना, डेंटिस्ट जो होते हैं ये वही हैं, पर हम क्या सोचते हैं कि डेंटिस्ट का काम क्या है, दांत को लगाना, दांत को करना। ऐसा नहीं होता। आपके दांतों से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस होती हैं, जो सर्जरी होती हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई ऐसी दवाई खोजनी हो जो आपकी स्ट्रेंथ दे, ये सारी काम आपका डेंटिस्ट करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका अभी ऑर्गन की तरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस 50% मार्क्स प्लस 17 से 25 साल के बीच में एज, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं फीस की। हो सकती है गवर्नमेंट में आपकी फीस होती है 1 से 5 लाख तक जा सकती है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर फीस हो सकती है आपकी 30 से 35 लाख तक। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, इसकी जो सीट्स होती हैं ना वो MBBS से कम होती हैं, ठीक है। और नॉर्मली वो लोग इसको प्रेफर करते हैं कि जो MBBS करना चाहते थे पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया MBBS की सीट के लिए, तो वो सेकंड में बेस्ट ऑप्शन इसी को मानते हैं। तो इस वजह से इसकी फीस काफ़ी हाई है। तो फीस 1 से 5 लाख गवर्नमेंट, 30 से 35 लाख प्राइवेट। ड्यूरेशन 5 साल, 4 साल एकेडमिक, 1 साल इंटर्नशिप। सैलरी अराउंड 5 से 7 लाख रुपए स्टार्टिंग में, 5 से 7 लाख रुपए स्टार्टिंग में। पर इसका जो कैरियर होता है ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, आप अपने कैरियर तक जब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप 10-12 लाख रुपए तक क्रैक कर पाओगे पर साल, ठीक है। जॉब्स गवर्नमेंट में बहुत कम, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट में ऐसा इसलिए कम है क्योंकि देखिए कई सारी ऐसी भी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जनरल पर्पस का जो वो होता है, डॉक्टर होता है, वो भी अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए ऐसे में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डेंटिस्ट होना, यानी कि एक फील्ड का स्पेशलिस्ट होना, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन में अभी आना मुमकिन नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट में वैकेंसीज कम ही हैं, पर प्राइवेट में बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी क्या कहते हैं टूथपेस्ट की कंपनी में काम कर सकते हैं एज अ एडवाइज़र, एज अ रिसर्चर, किसी मेडिसिन फर्म में काम कर सकते हैं, खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। खुद की क्लिनिक में भी काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका डेंटिस्ट बनने का एम था,
हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, लर्निंग में इंटरेस्ट है आपका, पैसे आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, एक नया पॉइंट है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आपको पैसे जो है पहली प्रायोरिटी में ना देकर इस फील्ड में इंटरेस्ट है, बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे पर किसी वजह से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाया और फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तो मैं डेंटिस्ट ही बन जाऊंगा, मैं अगर ऐसा है तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। पर अगर आपका किसी भी पॉइंट में ना है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है क्योंकि फीस काफ़ी हाई है इसकी, अगर आपका फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है, हार्डवर्क करने को आप तैयार नहीं हो, आपके लिए पैसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, तो इस कोर्स को बिल्कुल मत कीजिए, आपका इसमें कुछ करियर नहीं बन पाएगा। फिर मैं फिर से कह रहा हूँ ये कोर्सेज बहुत हार्ड वर्किंग के लिए हैं और हार्ड वर्क केवल तब होता है जब किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। मैं जब मैं हार्डवर्क की बात करता हूँ, एक चीज़ तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब मैं हार्डवर्क की बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप हार्डवर्किंग नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इस फील्ड में आप हार्डवर्किंग नहीं हो सकते, कि हार्डवर्क इंसान उसी फील्ड में कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो अगर आप इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप हार्डवर्क नहीं कर पाओगे इस फील्ड में, आपको ये बोझ की तरह लगने लगेगा। तो इसलिए इस फील्ड में जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए थम्स डाउन, पर जिनका इंटरेस्ट है और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मैं फिर से बताऊँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है उनके लिए थम्स अप है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपका वो है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें होता क्या, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना वो है एलिजिबिलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ ही साथ एक नया पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलाउ करते हैं कि अगर आपके पास मैथ भी थी ना फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन कैसा होगा, एडमिशन इंस्टीट्यूट के लेवल पर होता है, इंस्टीट्यूट वाले कुछ अपना एग्जाम कराते हैं और एग्जाम के बाद आपका एडमिशन ले लेते हैं। वही है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है तो एग्जाम एक फॉर्मेलिटी की तरह ही होता है, एडमिशन एंड में ले लिया जाता है, बस उनको पैसे दो। और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में एग्जाम को सीरियसली लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट वाले एग्जाम सीरियसली लेते हैं, एग्जाम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। फीस बात करते हैं इसकी फीस की, तो फीस इसकी जाती है 10,000 से लेके 1 लाख या 1.5 लाख के समथिंग, ठीक है। अगर अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन इसकी 5.5 साल, 5 साल आपकी एकेडमिक पढ़ाई होती है और शायद 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। कुछ इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट प्रेफर नहीं करते, सारे इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी इसको मिल जाती है आपको 2 से 4 लाख के समथिंग स्टार्टिंग में। हाँ अब इसमें कैच है, वो कैच क्या है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है ना एनिमल्स के लिए वो बहुत कम है, तो इसमें वैकेंसीज बहुत कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ही कम है क्योंकि इंडिया में इतनी फाइनेंशियल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि हाँ जो लोग हैं अपने हर कोई अपने जो जानवर हैं उनका इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता हो, तो इसलिए उस नज़रिए से वैकेंसीज कम है। पर आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप कैसे 2 से 4 लाख रुपए, जब मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ सैलरी, तो कैसे कमा सकते हैं, तो आप अपनी क्लिनिक खोल कर सकते हैं। तो कौन लोग किन लोगों के लिए हुई है जो फील्ड है, वो किन लोगों के लिए हुई, जिनको एनिमल्स की केयर करने में इंटरेस्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा हो। सबसे इंपॉर्टेंट पैसे आपके लिए मायने रखते हैं कि 2 से 4 लाख का स्कोप है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख रुपये हो जाएगा, 7 लाख रुपये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक, ठीक है। तो ज़्यादा स्कोप नहीं है पैसे का, तो पैसे में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ठीक ठाक पढ़ी हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स की हेल्प करने में खुशी मिलती हो, आप सेटिस्फैक्शन फील करते हो एनिमल्स की हेल्प करने में, तो ये कोर्स आपके लिए है। साथ में साथ इसमें जब सैलरी आएगी वो आएगी आपके खुद की क्लिनिक के थ्रू, तो उस क्लिनिक का सेटअप करने के लिए आपको कम से कम कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं और कहीं ना कहीं से फाइनेंस का जुगाड़ कर सकते हैं तो ही आप इस कोर्स को करें। तो अगर आपको ज़्यादातर प्रेफर यही रहेगा कि अगर आपका एनिमल में इंटरेस्ट है और थोड़ा सा फाइनेंशियली आप थोड़े स्टेबल हैं तो इस कोर्स को करें, बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स डाउन है। और जिनके पास अगर फाइनेंस है, इंटरेस्ट है एनिमल में, तो थम्स अप है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आपका बोर्ड, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये थोड़ा बहुत जो मैंने फिजियोथेरेपी बताया था ना उस जैसा ही है। ये लोग भी आपकी जो अनस्टेबल लाइफ है उसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हाँ आपकी लाइफ के अंदर एंटर करके उसमें जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, जिससे एक आप अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें। और वही है, सारी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लगभग सेम है, मुझे शायद एक में ही बोल देना चाहिए था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस 50%, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका। एडमिशन के लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल पे हो सकता है कोई एग्जाम ले ले, पर उसका कोई प्राइवेट है तो मैंने जैसा कहा है कि कुछ ज़्यादा वो नहीं है, एडमिशन ले लेते हैं इनमें, उनको बस फीस से मतलब होता है। नेक्स्ट जो होता है जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हाँ ड्यूरेशन कितनी है। इसकी ड्यूरेशन लगभग 4.5 साल की होती है। 4 साल आपके एकेडमिक पढ़ाई और 6 साल का आपका जो इंटर्नशिप है वो चल जाती है। और क्या कहते हैं इसमें जो सैलरी मिलती है वो सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। सैलरी आराम से आपको 3 से 4 लाख मिल सकती है। अच्छा मैंने फीस नहीं बताई, सॉरी। फीस इसकी होती है 15,000 से लेकर 80,000 तक साल की, यानी 15 से 80,000 रुपये तक देने हैं आपको इंस्टीट्यूट में 1 साल के, और 4.5 साल का कोर्स हो गया ये। और जो एंड में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो आपकी होगी 4 से 6 लाख के बीच में। और मिलेगी कैसे, देखिए इसमें भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है ना वो बहुत कम है,
ठीक है। तो ऐसे में अगर आप खुद की क्लिनिक खोलते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करते हैं, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट से आपको थोड़ी उम्मीद कम ही रखनी होगी, ठीक है। तो क्यों कौन लोग कर सकते हैं? तो अगर जो लोग फिजियोथेरेपी में करना चाहते थे पर फिजियोथेरेपी में नहीं कर पाए, तो इसमें ले सकते हैं। जिन लोगों को लोगों की लाइफ के अंदर झांक कर उनकी लाइफ को स्टेबल करना जरूरी है, लोगों को एब्जॉर्व करते हैं आप, लोगों को एक पॉजिटिव वाइब देना हो, लोगों को लाइफ में पॉजिटिव चेंज करना आपके लिए सेटिस्फैक्शन का काम है। अगेन मनी आपके लिए मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क करने को आप तैयार हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छी तरह से आपने पढ़ाई की है, क्योंकि तभी आप किसी अच्छे इंसान का उसकी जो बीमारी है, उसमें जो कमी है, उसकी जड़ तक जाकर उसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री बायोलॉजी में, इंटरेस्ट है फील्ड में, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, बस आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, हार्ड वर्क करने के लिए आप तैयार हैं, तो इस कैरियर के लिए मेरी तरफ से आपको थम्स अप है, अदरवाइज थम्स डाउन है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आपका बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। हाँ, इसमें नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लोग कौन होते हैं ये वो भी समझा देता हूँ कि जो लोग उस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, आपके जो लोग बोल नहीं पाते, जो लोग अच्छे से सुन नहीं पाते, जिनको हकलाने में दिक्कत होती है, सही तरह से वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तुतलाते हैं, या फिर कुछ भी इस तरह की जो सुनने और बोलने से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, उन लोगों का इलाज करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर आपको इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है तो हो सकता है ये फील्ड आपके लिए हो। तो बाकी चीज़ों को भी जान लेते हैं। फीस आपकी इसकी लगती है अराउंड 20,000 से लेकर 4 लाख तक, इतना लंबा गैप है। यहाँ तक कि कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि JIPMER करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फीस 700 से 800 रुपये 1 साल की है, बस इतनी सस्ती फीस है, तो बहुत अच्छा है। जो ड्यूरेशन है इसकी वो 4 साल की है, पर इस जो सैलरी है इसकी वो काफ़ी अच्छी है। सैलरी आपको आराम से 4 लाख से लेकर 6 लाख पर साल की मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट और प्राइवेट है जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर सेम स्कोप है, यानी कि अबव एवरेज है, यानी कि दोनों जगह पे आपको अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस हैं। यानी कि एक बात तो है कि जब आप इस कोर्स को कर लोगे ना तो आपको वैकेंसी तो मिल ही जाएगी, चाहे आपको गवर्नमेंट में ना मिले तो कम से कम प्राइवेट में तो मिल ही जाएगी, और 4 से 6 लाख रुपये आसानी से आप कमा लेंगे। और हो सकता है कि आपका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत कम पैसों में, जैसे मैंने कहा था JIPMER करके इंस्टीट्यूट है या फिर एम्स करके इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 1000 से 1200 के बीच में पर एनम की जो क्या कहते हैं फीस होती है। तो कितनी सस्ती फीस है, आपके कहने खाने का ही खर्च होगा, बाकी तो फीस तो ट्यूशन फीस जो है वो काफ़ी कम है। तो ऐसा ही है, तो ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऐसे लोगों को सर्व करना चाहते हैं। अगेन जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि तभी आप नीट के एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है ऐसे हार्ड वर्किंग लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है। पर अगर आपका इंटरेस्ट केवल पैसे में था और पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट आया नहीं केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो थम्स डाउन है। जैसे जैसे एडमिशन हो भी गया आपका, तो लोगों की लाइफ में ना तो आप चेंज ला पाएंगे, ठीक है। ऊपर से जब हार्डवर्क करने की बात आएगी तो आपको फिर से वही पॉइंट है कि बोझ लगेगा, और उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 4 साल आप अपने बर्बाद कर चुके होंगे। हालांकि इसमें पैसे का इतना लॉस नहीं है, क्योंकि अगर आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो भी जाता है तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे इसमें, फीस काफ़ी कम भी होती हैं काफ़ी सारी कॉलेजों में, यहाँ तक कि प्राइवेट में भी। तो इसमें पैसे का तो नहीं है, पर टाइम की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और अगर आप किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और 4 साल उसमें लगा देते हो तो उसका फायदा क्या, क्योंकि एंड रिजल्ट आपका क्या होगा, कुछ नहीं। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट करते हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है सब चीज़ों से, तो बिल्कुल आप इस जॉब को ट्राई कर सकते हैं, इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है, बाकी लोगों के लिए थम्स डाउन है। ओके, फाइनली हम एंड तक पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो में। मैंने लास्ट के 2 जो ऑप्शन हैं वो एक ट्रम्प कार्ड की तरह रखे हुए थे। अब मान के चलिए जिन लोगों को केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो अब तक जितने भी ऑप्शन बताए हैं मैंने, उनमें से किसी 1 या 2 ऑप्शंस को लिख चुके होंगे अपने पेपर में, जैसा मैंने पहले कहा था। और उन लोगों का क्या, जिनको केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट था ही नहीं, अब वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ। तो देखिए, हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मेन स्ट्रीम के किसी और फील्ड से हो, या ऑफ स्ट्रीम के किसी और फील्ड से हो। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि इस सीरीज में काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं, तो ये तो गारंटी है कि आपकी जो इंटरेस्ट की जो फील्ड है वो भी इस सीरीज में, इस वीडियो में तो नहीं, पर इस सीरीज में कवर हो ही जाएगी। और एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको अपना जो सूटेबल करियर पाथ है वो मिल चुका होगा, ठीक है। बट ऐसे लोगों को लिए क्या किया जाए, तो एक चीज़, जब तक आपका जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग जो फील्ड है वो नहीं आती, तो आप 2 काम कीजिए। पहला तो ये कि आपकी जो भी इंटरेस्टिंग फील्ड है ना, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 99.999% चांसेस हैं कि आपके लिखें या ना लिखें, मैं सारी फील्ड्स को कवर करूंगा। पर अगर 0.00001% भी चांसेस है कि कोई फील्ड मुझसे मिस हो जाती है किसी वजह से, तो मैं उस रिस्क को नहीं लेना चाहता। इसलिए आपकी जो भी फील्ड्स हैं ना इंटरेस्ट की, उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दूसरी बात, अब वो लोग जिनके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी पर उनका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, मैंने जितने भी ऑप्शन अब तक जो बताए हैं उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए लास्ट 2 ऑप्शन हैं। वो ऑप्शन बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट है ना वो ऑफ स्क्रीन की फील्ड्स में हो। अब ऑफ स्क्रीन की फील्ड्स हमारी सोसाइटी के माइंड में इतनी जल्दी
एडॉप्ट की हुई नहीं है, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल वे से चलते जा रहे हैं, भेड़चाल में चलते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि सोसाइटी उसको एडॉप्ट ना करती हो, ठीक है। और हो सकता है कि उसमें अभी जो कैरियर है वो थोड़ा एक रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हम रिस्क क्यों लें। देखिए लाइफ में जो लोग कहते हैं ना रिस्क लो, तो रिस्क उन लोगों के लेना चाहिए जिनको के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पर हमारे पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का नाम है बैकअप। तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्टेड फील्ड है ना उसको तो करेंगे ही, उसको तो छोड़ने ही नहीं वाले, उसमें तो कैरियर बनाना ही है हमें। पर एक बैकअप लेके और चलता हूँ मैं, उस बैकअप की मदद से आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप बहुत अच्छे तरीके से जो मैं तरीका बताऊंगा ऑफ स्क्रीन फील्ड्स को काउंटर करने का, उनमें सक्सेस पाने का, उसको आप अच्छे तरह से अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी झिझक के, बिना इस माइंड में कंफ्यूजन के कहीं कोई रिस्क ना हो जाए। क्योंकि आपको हमेशा मन में रहेगा कि हाँ यार एक बैकअप तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर कुछ गलत भी होता है मुझसे तो मेरे पास एक बैकअप है, ठीक है। तो हमेशा एक बैकअप रखना जरूरी है, वही बैकअप मैं बताने वाला हूँ। वो बैकअप के नाम है बीएससी नर्सिंग और बीएससी। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपके पास केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो ये तो हो गया, अब आपका इंटरेस्ट है या नहीं है इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। इस फील्ड में इस चीज़ को भूल जाइए, अब थोड़ा सा मुस्कान लगे ना आप जगह पर, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। एग्जाम इंस्टीट्यूट के लेवल्स पे होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वो अपना एग्जाम ले लेता है, पर प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट वो नॉर्मली या एग्जाम का बहाना करते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। दूसरी बात करते हैं उसकी फीस की। फीस होगी इसकी 20,000 से लेके 1-1.5 लाख रुपए सालाना तक की होती है फीस, ठीक है। 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी इसमें मिल जाती है आपको 3 से 5 लाख के समथिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज, गवर्नमेंट में वैकेंसीज टाइम पे निकलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ जो वैकेंसीज निकलती नहीं गवर्नमेंट की, टाइम की गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकल सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और यही रीज़न है मेरा इसको उन लोगों को सजेस्ट करने का जिन्होंने केमिस्ट्री बायोलॉजी में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं, पर फिर भी उन्होंने केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने 11th-12th में कैरियर फील्ड की तरह, कैरियर सब्जेक्ट की तरह ले ली थी। और इस वजह से मैंने जो पहले जो ऑप्शंस बताए थे उन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन उनके लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि उनका केमिस्ट्री बायोलॉजी में मन ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इसलिए उन लोगों के लिए ये वाला जो ऑप्शन है वो बेहतर है। क्यों? प्राइवेट में क्या क्या कर सकते हो आप, जैसे प्राइवेट इस जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लोगे आप, तो प्राइवेट जॉब में आपको 3 से 5 लाख तक की जॉब मिल जाएगी आराम से। किसी हॉस्पिटल में मिल सकती है आपको, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में एज ए ट्यूटर मिल सकती है आपको। आप और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बैंक पीओ वगैरह हो गया, वो हो गया। तो आपके पास एक बैकअप है कि यार कुछ भी, अगर मेरा जो इंटरेस्टिंग फील्ड है ना, क्योंकि ये फील्ड किसके लिए बता रहा हूँ मैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ले ली पर इनका इंटरेस्ट किसी और दूसरी फील्ड में, ऑफ स्ट्रीम की किसी फील्ड में, ठीक है। तो ऐसे में उनके पास एक बैकअप है। तो एक बैकअप की तरह काम है कि अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आपने ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया। 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक की इसकी फीस है। तो सपोज कीजिए कि आपको किसी मॉडरेट में भी मिल जाता है, तो अगर आपके 30-40 हज़ार रुपये सालाना की फीस भी जाती है तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। और ऐसे में अगर आपको बदले में क्या मिलता है, 4 साल आपको मिलेंगी, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें क्या करना है, आपको हमेशा बस 65 से 70 के बीच में परसेंटेज रखनी है। आपको इसमें कोई टॉप नहीं करना, ज़्यादा अच्छी उसके लिए पोजीशन के लिए, ज़्यादा अच्छी सैलरी के लिए, ज़्यादा अच्छे जॉब के लिए 65 से 70% का आपको अपने परसेंटेज रखनी है हर ईयर में, ठीक है। और जो कि काफ़ी ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको। बस आपको क्या है कि अगर आप डेली के 1.5-2 घंटे या 2-3 घंटे भी देते हो ना, 1.5-2 घंटे भी देते हो, तो आप 65 से 70% ईजिली अचीव किया जा सकता है कॉलेज में। देखिए जो ऐसे कोर्सेज होते हैं उनमें आसानी से आप इजीली अचीव कर सकते हैं। 65 से 70% बहुत ईजी होता है, ठीक है। 1-1.5 घंटे या 2 घंटे भी पढ़ाई कर लोगे ना आप डेली, या फिर कॉलेज के साथ साथ भी चलते रहोगे, क्योंकि कॉलेज वाले पढ़ाएंगे तो कोई सा भी कॉलेज हो थोड़ा बहुत तो पढ़ाता ही है, तो उसके साथ भी चलोगे ना, तो 65 से 70% आप गैप कर लोगे। उसके बाद मिलेगा आपको टाइम। उस टाइम में क्या करोगे, आप जो ऑफ स्ट्रीम की जो फील्ड है उसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पर आप तैयारी करोगे, उसके स्किल्स को अच्छा करोगे। तो इस एक साथ आपके दो काम चल रहे हैं, ठीक है। आपका एक बैकअप भी चल रहा है, बिल्डअप हो रहा है, आपका जो इंटरेस्टिंग जो फील्ड है वो भी बिल्डअप हो रहा है। तो दोनों एट द एंड, जब 4 साल के एंड के बाद आपके पास एक बैकअप मजबूत तैयार हो चुका होगा और आपके पास इंटरेस्टिंग फील्ड का भी पता चल चुका होगा कि हाँ मेरा स्किल्स यहाँ तक पहुंच चुकी हैं इसमें, अब आप दोनों में अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपका इंटरेस्टिंग फील्ड में आ जाता है, कई बात अच्छे से आप सही तरह से चलते हो, ठीक है, और आपका बैठ जाता है हिसाब किताब, तो लाइफ सेट है। पर किसी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्टिंग फील्ड में नहीं हो पाता, तो आपके पास एक बैकअप है, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो आप जो भी कदम लोगे ना पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लोगे, क्योंकि आपके 4 साल के बाद आपके दोनों जो पिलर हैं, बैकअप और इंटरेस्टिंग फील्ड, दोनों ही मजबूत होंगे। यही रीजन था, इस ऑप्शन को मैंने एंड में कंसीडर किया, उन लोगों के लिए कंसीडर किया जिन्होंने केमिस्ट्री बायोलॉजी ले ली प्रेशर में आके या किसी भी वजह से, या भेड़ चाल में, तो उनका कभी इंटरेस्ट इस चीज़ में था ही नहीं। यही रीजन है मेरे दूसरे ऑप्शन का भी, जिसका नाम है बीएससी। बीएससी भी सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो एग्जाम कराते हैं, फीस उनकी मिनिमल होती है 10,000 साल बस, ठीक है, 10,000 साल के, यानी 3 साल का कोर्स होता है, यानी 30,000 रुपये आपके गए ट्यूशन फीस बस। यहाँ तक गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उनमें तो और भी कम लगती है, प्राइवेट वाले आपसे 10,000 लेते हैं। सोचिए कितना अच्छा है बीएससी में।
अब बीएससी वाले ड्यूरेशन 3 साल की है, केवल 3 साल करने हैं। बीएससी नर्सिंग में भी फिर भी 4 साल दे सकते हैं, पर बीएससी में केवल 3 साल, सबसे कम है, फीस सबसे कम है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इतनी है। कैसे? बीएससी के बाद, ठीक है, डायरेक्ट आपको शायद कोई गवर्नमेंट जॉब ना मिले, पर आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। कैसे? बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं, बैंक पीओ में जा सकते हैं, एसएससी की कर सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अगर आपको टीचर करने का मन करता है किसी भी वक्त में, क्या नहीं मुझे तो अब लोगों में सुधार लाना है, टीचर बनना, टीचिंग कर सकते हैं। प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं आप, 11th-12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बीएससी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई कॉलेज में बीएससी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में। एट द एंड सैलरी कितनी कमा सकते हैं? 3 से 4 लाख इजीली कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। 30,000 रुपये आपने 3 साल तक बढ़े, 30 के साल खत्म हो गई, आपके पास 3 से 4 लाख रुपये एनम आ रहा है। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि आपका जो इंटरेस्टिंग फील्ड वाला पिलर है वो भी तो मौजूद होगा, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, 65 से 70% बनानी है, ईजिली बन जाएगी, ईजिली। जस्ट टाइम टू टाइम आपको सिंक्रोनाइजेशन रखना है, कॉलेज के साथ चलते जाना है। अगर खुद भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है बस, 65 से 70% बन जाएगी, ईजिली होता है। हमें कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद किया है, इसलिए बता। ठीक है, 65 से 70% बनाना ईजिली होता है कॉलेजेस में। बस गड़बड़ हम कहाँ पे कर देते हैं, हम क्या है वो जो आपके जो सिंक्रोनाइजेशन है ना कॉलेज के साथ, उसको छोड़ देते हैं, या फिर जो हमारी जो कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता होती है, उसको खत्म कर देते हैं, ध्यान नहीं देते इस वजह से। पर हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट डेली 1-1.5 घंटा डेली करें ना, तो 65 से 70% बनाना बहुत ईजी होता है। और यही काफ़ी है आपके लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए इतने ही परसेंट मांगते हैं, यहाँ तक कि 60 to 65% मांगते हैं। कुछ फील्ड्स में 65% मांग देते हैं, कुछ फील्ड में 60% मांगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि 65 से 70% के बीच में रखने की कोशिश करें। ठीक है, 65 से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखने की कोशिश करें, ये आपके आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा कि आगे कुछ नॉर्म्स चेंज होते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कितना अच्छा फायदा है ना, 30,000 रुपये पूरे कोर्स के ट्यूशन फीस के, 3 साल में सारा काम हो गया। आपका जो बैकअप है, आपका जो इंटरेस्टिंग पिलर है, दोनों एक साथ बिल्डअप हुए और एट द एंड आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। इंटरेस्टिंग फील्ड में रिस्क लेना है, पड़ जाए तो रिस्क ले लो, क्योंकि आपके पास बैकअप पहले से ही तैयार है। दोनों ही पिलर आपके एक साथ मजबूत हो गए। तो ये दोनों ऑप्शन, मैंने ऑप्शन बता दिए उन लोगों के लिए भी जिनके पास केमिस्ट्री बायोलॉजी थी और इंटरेस्ट भी था, और जिन लोगों के पास केमिस्ट्री बायोलॉजी थी और इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग हों, ठीक है, जिनको अभी इंटरेस्टिंग फील्ड नहीं मिल पाई, हालांकि मैंने इंटरेस्टिंग फील्ड तो बता दिया, पर ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं केवल बैकअप भी बताया कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी केवल बैकअप है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फील्ड अगर आपका कुछ और है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीरीज काफ़ी लंबी है, जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं, और सीरीज के एंड तक आपका इंटरेस्टिंग फील्ड आपको मिल ही जाएगा, आपका वो सूटेबल कैरियर पाथ आपको मिल जाएगा जो आपको सक्सेस दिलाएगा। बस वीडियो को बनाए रखें, वीडियो के साथ बने रहें, और जो मैंने कहा था ना पेपर पे लिख के रखना, तो उस पेपर को बचा के रखना, पूरी सीरीज को देखना। जिन लोगों को अपना इंटरेस्टिंग फील्ड मिल गया है ना, वो इस सीरीज को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है कि एंड में आपको इससे भी ज़्यादा सूटेबल कोई ऑप्शन मिल जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप सीरीज को देखते रहें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, ये आपके कैरियर का सवाल है, इसलिए कोई भी भूल, कोई भी गलती मत करना, हर डिसीजन को अच्छी तरह से सोच समझ कर लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा सीरीज देखना आप, जिन लोगों को अपना इंटरेस्टिंग फील्ड मिल गया है वो भी, और जिन लोगों को नहीं मिला उनको तो देखना ही है। अगर आपको अपना इंटरेस्टिंग फील्ड जानना है, अपना कैरियर पार्ट जानना है जो आपको सक्सेस के लिए ले जाएगा, आपके लिए जो सूटेबल है, तो उस पूरी सीरीज को देखिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और जल्द ही मिलूंगा आपको इस सीरीज के दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना जो इंटरेस्टिंग फील्ड है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर जो भी अपने कैरियर को ढूंढना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो हमारा जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में एक घंटी आ गई हुई उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी जब भी वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको मिल जाए, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, टाइम ही पैसा होता है, पैसा ही सब कुछ होता है, और इस तरह से आप वीडियो देख रहे थे। तो चलता हूँ, ख्याल रखना अपना, फिर से गुड बाय।